अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी एकेडमिया। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी लेक्चर नंबर 12 जो कि हमारे पास है जी टेस्ट योर सेल्फ 1.3। तो टेस्ट योर सेल्फ 1.3 को हमने जो है वो सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं जी सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है जी हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस हैज़। 1 ग्राम अगर हमारे पास सब्सटेंस है तो उसके अंदर कितने AMU होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो है ना उनके दरमियान में रिलेशनशिप लिख लेना है जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास के नीचे लिखा हुआ है कि 1.6 × 10⁻24 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 AMU। लेकिन हमने 1 ग्राम के लिए निकालने हैं तो हम 1 ग्राम को यहाँ पे रहने देंगे और ये जो पूरी वैल्यू है वो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हम 1 के साथ जब 1.66 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ AMU आएगा। मतलब हमारे पास 6.02 10⁻23 AMU जो है वो आंसर होगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जी इज़ एटॉमिक मास यूनिट SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। क्या ये एटॉमिक मास का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है? तो इसका आंसर है जी नो। एटॉमिक मास यूनिट इज़ नॉट एन SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो हम लेते हैं ना मोल्स में, मतलब ग्राम पर मोल में आप लेते हैं, ग्राम पर मोल। तो आप तो एक मोल को जो है वो मेजर कर सकते होते हैं। तो इसलिए हम जो है वो AMU तो एक सिर्फ एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास होता है ना, तो उसको तो हम मेजर कर ही नहीं सकते। इसलिए ये हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है। हम जो है वो ग्राम पर मोल के अंदर जो है वो उसको मेजर करते हैं, ग्राम के अंदर मेजर करते हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या रिलेशन है? तो मास नंबर वाले टॉपिक के नीचे जो है वो ये एक इक्वेशन लिखी हुई है कि रिलेशनशिप ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इज़ गिवन एज A इज़ इक्वल टू Z प्लस N, कि मास नंबर इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, जिसके बारे में हमने ये भी कहा था कि अगर हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने हों तो हम N इज़ इक्वल टू A माइनस Z कर देते हैं कि Z इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके जो है वो माइनस हो जाएगा। वेयर A इज़ अ मास नंबर एंड Z इज़ अ एटॉमिक नंबर एंड N इज़ द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप था। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपने डिफाइन करना है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12। 1/12 का मतलब है कि आपने जो कार्बन एटम है जिसके अंदर 12 जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, तो उनको आप जो है वो कट कर लेते हो इनटू 12 पोर्शंस और फिर उसमें आपने जो है वो देखना होता है कि एक जो उसमें से हिस्सा होता है उसको आप 1/12 या फिर 1 AMU का नाम देते हो। ठीक है, रिलेटिव और आपने उसको कंपेयर करना है कार्बन 12 के साथ। कार्बन 12 के साथ कंपेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो 12 यूनिट प्रेजेंट होते हैं उसके। और आइसोटोप का मतलब हमने पढ़ा हुआ है जी, आइसोटोप आर द एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हों। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है वाई एटॉमिक मासेस ऑफ एटम इज़ डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। हम एलिमेंट के या जो एटम के एटॉमिक मासेस होते हैं उनको रिलेटिव एटॉमिक मास के केस में क्यों जो है वो लिखते हैं? तो एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज़ डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास बिकॉज वी कंपेयर द एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट्स विद कार्बन 12। बेसिकली हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके जो है वो उनको निकाल रहे होते हैं, इसलिए आप उसको रिलेटिव का लफ्ज़ साथ लगा रहे हो, आप रिलेट कर रहे हो उसको कार्बन 12 के साथ, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास। ड्यू टू द रेशो देयर एटॉमिक मासेस आर रेफर्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। और रेशो हम ले रहे होते हैं ना, दोनों की रिलेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम जो है वो उनको रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं। जैसे कार्बन का जो मास है वो 12 AMU है, तो हम इसके 12 पार्ट्स लेते हैं और उन 12 पार्ट्स को जो है वो कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन के साथ। अब कार्बन का जो एक पार्ट होगा उसको 1 AMU कहते हैं। तो आपके पास जो 12 पार्ट हैं, आप 12 पार्ट को जब ऑक्सीजन से कंपेयर करेंगे और आप देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका मास ज़्यादा है, तो आपको फिर इन पार्ट्स के साथ जो है वो कोई 12 है तो आपको 4 पार्ट जो है वो और रखने पड़ते हैं,
तो जाके जो है वो उसके इक्वल होता है। तो आप फिर इसको रिलेट बेसिकली कर रहे होते हैं कार्बन 12 के साथ 16 को, तो उसके अकॉर्डिंग आपने फिर आपको पता चला कि भाई इसका जो मास है वो 16 है, तो हमने रिलेट करके निकाला है, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास का उसको नाम देते हैं। जी यही आपके पास क्वेश्चन थे टेस्ट योर सेल्फ के, इसको आपने देख लेना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।